वाली आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अस्पाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन की श्रृंखला को दिया था और उससे आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में भी हम लोग वही टॉप 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो आइए अपने टॉपिक पे चला जाए। देखिए आपका जो क्वेश्चन है दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s हो तो यस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s दिया है। 2s है, इसको 5 में समझिएगा। 2s दिया हो तो यस माइनस ए प्लस यस माइनस बी प्लस यस माइनस सी प्लस यस स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमने अपने कंसेप्चुअल क्लास में पढ़ा था पुट द वैल्यू मेथड। हम क्या करते थे, जो भी क्वेश्चन का रूप दिया रहता था उसमें हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख के वैल्यू को सेटिस्फाई करा लेते थे, फिर उसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम रखना शुरू कर देते थे। अगर अब देखिए यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू को 1 मान ले, b की वैल्यू को 2 मान ले, c की वैल्यू को 3 मान ले, तो देखिए क्या हो जा रहा है, 1 2 3 3 6 हो जा रहा है। तो बराबर की इस तरफ का भी 6 होना चाहिए। उसके लिए हमें s को क्या मानना पड़ जाएगा, 3 मानना पड़ जाएगा। तभी तो इस तीनों को जोड़ेंगे और 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 6 6 बराबर बराबर आएगा। तो इसका मतलब हमने सही मान लिया है। हम मानने के लिए कुछ भी फ्री हैं, 1 2 3 के अलावा भी कुछ भी हम मान सकते हैं, लेकिन इस साइड का हमारा इस साइड के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हमने मान लिया, a को 1 मान लिया, b को 2, c को 3 और s को भी 3 मान लिया। अब इन्हीं सब वैल्यू को यहाँ पे हम रखना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, s की जगह पर हम 3 लिखेंगे तो 3 माइनस a की जगह पर 1 लिए तो होल स्क्वायर प्लस s की जगह पर फिर 3 लिए और फिर b की जगह पर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे होल स्क्वायर प्लस फिर s की जगह पर हम 3 को लेंगे और c की जगह पर फिर 3 ले लेंगे होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर टोटल बटा 1 की जगह पर a की जगह पर 1 लिए 1 स्क्वायर प्लस b की जगह पर 2 लिए तो 2 स्क्वायर प्लस c की जगह पर 3 लिए तो 3 स्क्वायर। अब देखिए क्या निकल के आ गया, 3 में से 1 को हमने घटाया तो 2 बना, यहाँ से 2 दूनी 4 स्क्वायर निकल चलेंगे ना। 3 में से तो 2 को घटाया तो 1 निकल के आ गया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 बच गया प्लस 3 में से 3 को घटा दिया 0 तो स्क्वायर भी किया तो 0 ही मिला हमें और इसका 3 3 का 9। ऊपर की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ गई। अब नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखिए इसको जब लिखेंगे 4 1 5 और 9 14 और नीचे भी 1 4 5 और 9 14 14 बटा 14 काट देंगे कितना हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है कुछ इस तरह से दिया है, कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5ab। तो a स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 5 में दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर हम इससे लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5ab। अब देखिए हम 5ab से इस तरफ भाग दे देंगे तो a स्क्वायर अपान 5 सिर्फ ab से भाग देंगे, 5 को उस तरफ रहने देंगे, a स्क्वायर अपान ab प्लस b स्क्वायर अपान ab।
हम इस ए बी से इस तरफ भाग दे रहे हैं, फिर यहाँ क्या बच गया आपका 5 बच गया। अब देखिए ए स्क्वायर के रूप में है तो नीचे ए कट गया, बच गया क्या गया यहाँ पे ए अपान बी प्लस बी स्क्वायर है, बी से बी कट गया तो क्या बचा बी अपान ए इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इस तरफ का भी इस तरफ का भी, क्या निकल के आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस फार्मूले के रूप में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a अपान b इंटू b अपान a इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, a से a को काट दिए, b से b को काट दिए, कट गया, बच क्या गया सिर्फ आपका 2 बच गया। अब इस 2 को उस तरफ लेके चले जाते हैं तो a स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 बराबर 23 निकल कर आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे चलते हैं लोग। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो होगा कुछ इस तरह से है, दिया है x इज इक्वल टू 3t तथा y इज इक्वल टू 1/2 t प्लस 1 तो t की वैल्यू क्या होगी यदि x इज इक्वल टू 2y दिया हो। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, x की वैल्यू दे रखा है, y की वैल्यू दे रखा है, पर पूछ रहा है t का मान क्या होगा यदि x बराबर 2y हो। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह से लेते हैं x बराबर 2y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू को इसमें हम रख देंगे। x की जगह पर क्या रखा हमने 3t को रख दिया, 2 y की जगह पर क्या रख दिया हमने 1/2 t1 प्लस 1 रख दिया। अब देखिए इस 2 से इस 2 को हमने कैंसिल कर दिया नीचे ऊपर से, आपका क्या हो गया 3t इज इक्वल टू 1 से इनटू करेंगे तो t प्लस 1 निकल के आ जाएगा। इस t को इस तरफ लेंगे तो 3t माइनस t इज इक्वल टू 1, तो 2t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1/2 इतना निकल के आ गया आपका। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए एक बार और देख लीजिए इसको, x की वैल्यू दे रखा है 3t, y की वैल्यू क्या दे रखा है 1/2 t प्लस 1, तो t का मान क्या होगा यदि x बराबर 2y दिया हो। तो देखिए x बराबर 2y दिया है, यही x की जगह पर 3t को रख देना है, y की जगह पर 1/2 ब्रैकेट में t प्लस 1 को रख दिया हमने। तो जब रखा 3t इज इक्वल टू 2 into 1/2 t प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया आपका 3t इज इक्वल टू t प्लस 1, फिर 3t यहीं पे रहेगा, इस t को इस तरफ लाएंगे तो 3t माइनस t इज इक्वल टू 1, 3t में से 1t को निकालेंगे 2t हो जाएगा, 2t बराबर 1 और t को यहीं रहने देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो t की वैल्यू 1/2 निकल के आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन क्या होता है, आपका अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1/5x, देखिए ये x ऊपर है 1/5 इंटू x प्लस ए स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग हो तो a की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/x इंटू x प्लस a स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग है, तो a की वैल्यू क्या होगी। अच्छा देखिए आप यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है आपको, x स्क्वायर a स्क्वायर, हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक a प्लस b का होल स्क्वायर, जब हम इसको ब्रेक करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में आता है, और एक होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको जब ब्रेक करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए
एक पूर्ण वर्ग होगा किस किस कंडीशन में, a प्लस बी के रूप में भी होगा, a माइनस बी के रूप में भी होगा। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू निकल के आ सकती है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों से इस तरीके से भी और इस तरीके से भी इसका हम कंपैरिजन कराएंगे। अब देखिए अगर इसको हमने x स्क्वायर को अगर हमने x मान लिया, ठीक, और a स्क्वायर को अगर हम चलिए अभी a मान के इस रूप में अगर हम बंद करते तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2xa बनता। अब एक वैल्यू हमारी x दी हुई है, एक वैल्यू a दिया है, और जो कि पूछ रहा है a की वैल्यू क्या हो सकती थी। यदि यहाँ पर 1/5x है तो देखिए x स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। आपका 1/5x जो दिया है 1/5x नहीं 1/5 into x is equal to 2xa। आपका ये हो सकता है, इससे हम कंपैरिजन कराएंगे। हम एक फार्मूले को और लिख लेते हैं, x माइनस a अगर होता है यहाँ पे तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2xa होता। अब देखिए तो हमारे पास हमने क्या कहा कि a की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है। तो यहाँ से दो चीजें तो हमारी कॉमन दिख रही हैं। तो हमें बच क्या रहा हमारे लिए 1/5 into x बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है 2xa। अब चलिए हमने 2xa को लिया, 2xa इक्वल टू 1/5x ऐसे होता। तो ऐसे होता तो x से x जब कैंसिल हो जाता, ये दो आपका नीचे चला आता, तो a का मान कितना निकल के आ जाता 1/10। a का मान 1/10 कब आता, जब इस फार्मूले से आप कंपैरिजन करा के 2xa से कंपैरिजन कराते तो a की वैल्यू कितनी निकल के आती 1/10। अगर यही हम इसके साथ लेते तो माइनस 2xa इक्वल टू 1/5x, तो x से x आप काटते तो क्या a इस तरफ आ जाता, तो a इक्वल टू कितना हो जाता -1/10। अब देखिए यहाँ पे a की दो वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। तो यहाँ पर जो x a की वैल्यू क्या संभव है, a इक्वल टू प्लस माइनस 1/10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे करते हैं हम लोग। देखिए चीजों को बहुत अच्छे से समझते चलिए, हर क्वेश्चन अपने आप में एक कंसेप्ट को लिए हुए है, तो हर सवाल से कंसेप्ट बन रहा है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है, और आपसे पूछ क्या रहा है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। जब 3 का x में क्रॉस मल्टीपल किए 3x हो गया, इज इक्वल टू इसका जब इसमें 1 में मल्टीपल करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो जिससे हम गुणा करते हैं वही चीज रह जाता है, एक में गुणा करने पर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए 3x इस 2x को इधर लेके आएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये 3x और 2x क्या हो गया 5x, और ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस x से हम भाग दे देंगे इस तरफ। जब जैसे ही हमने भाग दिया तो क्या हो गया x स्क्वायर अपान x प्लस 1/x हुआ। अब देखिए x से स्क्वायर वाला कट गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया x बच गया, और यहाँ पे 1/x, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। अब देखिए अगर आपका ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है और ये आपका a प्लस b के फॉर्म में है, तो क्या होता था, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू p होता था तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी p क्यूब माइनस 3p। हम लोगों ने फार्मूले से प्रूव किया था इन चीजों को। अब देखिए अगर ये आपका p है तो ये क्या हो जाएगा p क्यूब माइनस 3pk। अब p की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है, तो 5 का जब क्यूब करेंगे 5 क्यूब माइनस 3 into 5, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 3 into 5, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके पास 125 माइनस 15 बराबर 110। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अब देखिए एक क्वेश्चन आपका दे रखा है कुछ इस तरह से, कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 तथा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 20 दिया है, तो आपसे पूछ क्या रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कह रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी यदि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया हो। तो देखिए इसको निकालने के लिए इसका जो फार्मूला होता है, सीधे सीधे फार्मूला ही दिया है, इसका फार्मूला क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ए होता है। देखिए हम फार्मूले को ही ब्रेक करा रहे हैं, इसको हमने अच्छे से प्रूव भी किया था, पता है फार्मूला। तो देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड होता है। z और सेकंड ब्रैकेट में हो जाता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ सेकंड ब्रैकेट में x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये चीज होता है। ये आपका फार्मूले का पार्ट है। अब इसका मान पूछा जा रहा है आपसे, आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू को दे रखा है। तो इस पूरे का मान हमको निकालने के लिए इसका मान भी निकालना पड़ेगा ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को निकालना पड़ेगा। और ये हमने निकलेगा कैसे, कहाँ से मिलेगा, तो हमारे पास एक और फार्मूला है, उस फार्मूले से हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे इन दोनों की सहायता से, फिर वही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें इसका मान आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फार्मूला है a प्लस हम एक्स वाई जेड के रूप में ही लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही आपका फार्मूला होता है। अगर अब देखिए इस फार्मूले में हम यहाँ से इसका और इसका मान अगर रख दें तो इसका मान निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दिया है, 6 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 20 दिया है, 20 प्लस 2 और इसका मान हमें निकालना है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 36 माइनस 20 इसको हम इस तरफ ले लेते हैं और फिर क्या हो जाएगा हमारा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया। अब देखिए इस 2 से इसे भाग दे देंगे तो 36 माइनस 20 क्या निकल के आ गया, 16/2, इससे भाग देंगे इधर आ जाएगा, बराबर हमारा xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकल के आ गया, बराबर कितना 8 के। देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 8 निकल के आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 8। अब देखिए यही हमें निकालना था। अब जब जैसे ही इसकी वैल्यू हमारे पास मिली हमें, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे मान रख देते हैं, यहीं पे थोड़ा हमारे पास जगह का अभाव है तो हम यहीं पे लिखते हैं। अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या रख देंगे, 6 रख दिए, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दिया हमने, 20 रख दिया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस रख दिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसी की वैल्यू निकालने के लिए तो हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया था और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल भी गई थी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई थी, 8 निकल गई थी, तो हम यहाँ पे रख दिए। अब देखिए अब इसके बाद का प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए इधर जगह नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, फिर 20 में से 8 निकालेंगे 12 बच जाएगा, फिर 12 का 8 में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 12 8 96, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है,
देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से दे रखा है, कह रहा है 2x प्लस 2y(x इज इक्वल टू 3), तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2 का मान क्या होगा, प्लस 2 का मान क्या होगा। देखिए आपके पास दे रखा है 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, बच क्या गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और ये तो इस तरफ आके बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए हमसे जब एक चीज दिया रहता था x प्लस 1/x इज इक्वल टू p दिया रहता था और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछता था, तो क्या हो जाता था, p क्यूब माइनस 3p होता था। अगर इसको हमने p मान लिया तो हमारा ये वैल्यू, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अभी प्लस 2 लगा हुआ है, p क्यूब माइनस 3p होता था। अब देखिए p आपका कितना है, 3/2 है, तो 3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3, फिर p का मान 3/2। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, इसका होल क्यूब करेंगे, 3 3 का 9 3 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 3 का 9 बटे 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले 8 ले लिए, फिर एलसीएम 8 होगा, 8 लिए 8 से भाग के 1 बार गया तो 27 में गुणा करेंगे 27 सही रह जाएगा, माइनस 2 से 8 भाग देंगे 4 जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, 4 9 36। अब देखिए और 1 प्लस 2 जो है आपका ए वाला भी साथ में लगा रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, जब 27 माइनस 36 है तो जब माइनस वाला आपका चिन्ह ए अंक बड़ा है, ये संख्या, तो 27 में से जब माइनस 36 को घटाएंगे तो निकल के क्या आ जाएगा आपका माइनस 9 बटे 8 प्लस 2। अब क्या करेंगे, 8 दूनी 16 माइनस 9 प्लस 16 बटे 8। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस में है, तो संख्याएं घटेंगी, चिन्ह उसी का लिखा जाएगा जिसकी संख्या बड़ी होगी। तो 16 में से 9 को घटा देंगे क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि प्लस में रहेगा, 16 बड़ा है इसलिए, तो 7/8 इसका मान हो गया। यही आपका आंसर होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से दे रखा है, कह रहा है x की वैल्यू आपको -1 दिया हो तो 1/x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 98 प्लस 1/x की पावर 97 प्लस 1/x की पावर 96 प्लस 1 इतना दिया है। फिर अब देखिए x इज इक्वल टू -1 दिया है, तो जहां जहां यहाँ पे x है वहां -1 रख देंगे, 1/-1 की पावर 99 प्लस 1/-1 की पावर 98 प्लस 1/-1 की पावर 97 प्लस 1/-1 की पावर 96 प्लस 1 हो गया। अब देखिए अगर -1 की पावर एक सम संख्या है तो उसका मान 1 के रूप में आएगा। अगर -1 की पावर यदि विषम संख्या है तो उसका मान -1 होगा। अब देखिए 99 क्या है, -1 विषम संख्या है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 प्लस, और 98 क्या है एक सम संख्या है, तो यहाँ से प्लस आ जाएगा। फिर 97 एक विषम संख्या है तो 1/-1 आ जाएगा। फिर 96 एक सम संख्या है तो 1/1 आ जाएगा प्लस 1। अब देखिए जब -1 से 1 में भाग देंगे तो हो जाएगा क्या -1, फिर यहाँ से +1 निकल के आ गया, -1 से 1 में भाग दिया -1, फिर +1 और ये आपका +1 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 से +1 कट गया, फिर -1 से +1 कट गया, तो एक 1 बच गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर चलते हैं लोग आगे। देखिए अब आपका जो अगला क्वेश्चन है दिया है x इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 प्लस रूट 3, तो
एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अगर आपके पास दे रखा है यदि x बराबर क्यूब रूट 2 प्लस रूट 3 तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की मान की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 की पावर 1/3, इतना हम लिख सकते हैं। यही चीज है, सेम चीज है। तो यहाँ पे क्यूब रूट है तो हम 1/3 लिख सकते हैं। अब जैसे ही लिखे अभी हमें x की वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन हमें चाहिए क्या, x क्यूब और 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए ना। तो हम इसका दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 की पावर 1/3 इंटू 3। अब देखिए जब इसका क्यूब करेंगे 1/3 है इंटू 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया x की पावर क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। अब जब आपका x क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 हो गया तो 1/x क्यूब कितना हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3। यही तो होगा कि x क्यूब की जगह हम 2 प्लस रूट 3 रख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण में क्या होता है, जो हर की वैल्यू रहती है उसी को लिखा जाता है, सिर्फ यहाँ के चिन्ह को बदल दिया जाता है। तो 2 माइनस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3। अब देखिए क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी के रूप में, यानी 4 माइनस 3 एक बच गया नीचे से। आपका क्या हो गया 1/x क्यूब इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 निकल के आ गया इसका मान, और यहाँ से इसका मान निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू को पूछ रहा है। तो x क्यूब की जगह पर हम क्या रख देंगे 2 प्लस रूट 3 को रख देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दिए। 1/x क्यूब की जगह पर क्या रख देंगे 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 प्लस माइनस से कट गया, बच क्या गया आपके पास 2, 2 प्लस 2 यानी 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन में हम लोग कंसेप्चुअल क्लास में एक एक चीज को अच्छी तरीके से प्रूव करके सब चीजों को सीखा था। अब यहाँ पे उतना समय आप नहीं दे सकते, अगर एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लिया करिए, और एक बार अगर पिछली क्लास को अगर आप देखेंगे तो यहाँ उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। अब देखिए 10 क्वेश्चन कराने में आधे घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाता है, इसीलिए थोड़ा स्पीड रखा जाता है। चलिए, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए अगर हमारा इसका मान p दिया रहता था तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती थी p स्क्वायर माइनस 2 होती थी। और अगर हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू p होता था तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होती थी p क्यूब माइनस 3p होती थी। ठीक, अब देखिए दो केसेस बन गए हमारे पास। अगर इसका मान दिया रहता था, इसका मान पूछता था तो हम ऐसे निकाल देते p स्क्वायर माइनस 2 से, और अगर इसकी वैल्यू दी रहती थी ये पूछता था तो p क्यूब माइनस 3p पूछता था, हो जाता था। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो हमारे पास इसकी जगह पर हम p स्क्वायर माइनस 2 को लिखते हैं, p स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे इसकी जगह पर इसके नीचे क्या लिख देंगे p क्यूब माइनस 3p लिख दिए। अब देखिए p की वैल्यू आपके पास कितनी है p 2 है, तो हर जगह हम p की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 फिर यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2। अब देखिए क्या होगा 2 दूनी 4 में से 2 घटा दिए 2 आ गया इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 कर दिए 2 आ गया, तो गुणा कर लिए तो कितना निकल के आ गया 4 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो बस आज के इस क्लास में बस इतना ही, लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।